हमारी दुनिया के इतिहास में ऐसी कई सभ्यताएं मौजूद थीं जिनके पास बेतादाद सोना था, और इन सभ्यताओं की संपन्नता का पता उनके पास मौजूद सोने की तादाद से ही चलता था। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारी दुनिया में इन सभ्यताओं के पास इतना सारा सोना आया कहां से था, और कैसे इन लोगों को इसकी वैल्यू का पता चला। साथ ही जिन देशों के पास उस समय गोल्ड मौजूद नहीं था, उनके द्वारा गोल्ड को बनाने के प्रयासों में क्या उन्हें सफलता मिली थी, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रिजर्व करने वाला देश कौन सा है। चलिए सभी सवालों के जवाब हम जान लेते हैं अपनी इस वीडियो में। 3100 ईसा पूर्व हमारी दुनिया में सोना। इस समय हमारी दुनिया में मौजूद मिस्र में गोल्ड की खोज हो चुकी थी, और यहाँ के मजदूरों को सोने को निकालकर भट्टियों में पिघलाने का काम करने, या कहे सोने का उत्खनन करते हुए लगभग 5000 सालों का समय बीत चुका था। इस लंबे पीरियड में हम इंसानों ने लगभग 1,25,000 टन सोने को हमारी पृथ्वी के गर्भ से निकाल लिया है, और इस सोने की महत्वता को बताते हुए हमारे इतिहासकारों के अलग अलग वर्गों ने अपने अपने विषय के हिसाब से उसकी महत्वता को बताया है। सोने के महत्व को बताते हुए केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरियन, सोशल और इंडस्ट्रियल सभी क्षेत्रों में इसको लेकर काफी ज्यादा लेख लिखे गए हैं, और इन सभी में गोल्ड को लेकर इतनी ज्यादा जानकारी दी गई है जिसके बारे में सिर्फ एक ही वीडियो में बात करना शायद नामुमकिन है। इसलिए आज हम गोल्ड से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स को ही अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड फैक्ट्स इन जियोलॉजी। जैसा कि इतिहास बताता है कि लगभग 5000 साल पहले हम इंसानों को जमीन के अंदर छुपे हुए गोल्ड के बारे में जानकारी हुई है। असल में इंसानों को गोल्ड का मिलना एक आकस्मिक घटना थी, जिसके बाद इंसानों ने उत्खनन के द्वारा बड़ी मात्रा में सोने को जमीन से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि यह सोना कभी भी हमारी इस अपनी धरती का नहीं था। यह सोना हमारी पृथ्वी में किसी दूसरी जगह से आया था, क्योंकि अगर हम यहाँ की जियोलॉजी की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ की सभी परिस्थितियां गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में अरबों साल पहले होने वाली सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस की घटना के बाद यह सोना अस्तित्व में आया था। इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मांड में कोई तारा मरने की स्थिति में पहुंच जाता है, तब उससे निकलने वाले मलबे के रूप में हमें प्योर गोल्ड मिलता है। इसलिए जानकारों का मानना है कि हमारी दुनिया में पाया जाने वाला ये सारा का सारा सोना हमारी पृथ्वी की शुरुआत के समय एक डेड स्टार से निकलने वाला कचरा था, जो उल्कापिंडों के रूप में हमारी पृथ्वी तक आया था, और इसके साथ ही कुछ समय बाद ये गोल्ड पृथ्वी की सतह के ठंडी होने के साथ पृथ्वी के भूगर्भ में चला गया। साथ ही वो तमाम धातुएं जो भारी घनत्व की थीं, जैसे कि लोहा, तांबा, मरकरी और सीसा भी पृथ्वी के भूगर्भ में समा गए, और हल्की घनत्व वाली धातुएं जैसे कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम पृथ्वी की ऊपरी सतह की तरफ आ गई। इस तरह गोल्ड के साथ साथ और भी कई भारी धातुएं पृथ्वी के निचले हिस्से में पहुंच गई, लेकिन हम इंसान इन धातुओं से अनजान ही रह जाते अगर पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और ज्वालामुखियों के विस्फोट की वजह से ये बाहर न आती। ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ ही उसके लावे के साथ वो सभी भारी धातुएं और साथ में सोना भी पिघले हुए लावे के साथ धरती की सतह पर फिर से आ गया। वहीं हमारी दुनिया में लाखों सालों तक होने वाली बारिश ने इस सोने को नदियों में भी पहुंचा दिया, जिसके बाद नदियों से होते हुए ये सोने के कण समुद्र तक पहुंच गए। वहीं नदियों और समुद्र में सोना होने के बारे में जानकारी होने पर मिस्र के लोगों ने नील नदी के किनारे रहकर ही सोने को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। इतिहास में सोने का आर्थिक महत्व। पुराने लोगों में जब तक रुपए और पैसे का ज्ञान नहीं था, तब तक वो लोग बार्टरिंग सिस्टम के तहत व्यापार करते थे। लेकिन सोने की खोज होने के बाद लोगों ने व्यापार के लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सोना उस समय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका था कि उस समय के राजा महाराजाओं की ताकत भी इस सोने के भंडारों से ही आंकी जाने लगी थी। इन्हीं सोने के भंडारों को लेकर इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए और कई बड़े देशों से सोने के भंडारों को लूटा भी गया। एक तरह से ये सोना उस समय दुनिया में अपनी ताकत सुरक्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका था। यानी कि जिसके पास सोने के भंडार सबसे अधिक होते थे, वो उतना ही ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य समझा जाता था। रसायन शास्त्र में सोने का महत्व। दुनिया में मौजूद गोल्ड पूरी दुनिया में एक समान रूप में मौजूद नहीं था, बल्कि मध्य युग तक मिडिल ईस्ट में गोल्ड को पाना जैसे कि नामुमकिन था।
वहीं मिडिल ईस्ट में चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैला था, इसलिए अरब देश में भी गोल्ड के नाम पर आपको कोई धातु नहीं मिलती थी। ऐसे में यूरोपियन देशों में मौजूद बड़े बड़े रसायन शास्त्री गोल्ड को अपने यहाँ ही लैब में तैयार करने के लिए अलग अलग रसायनों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, और इन सभी एक्सपेरिमेंट में पारे को गोल्ड में बदलने का एक्सपेरिमेंट इन रसायन शास्त्रियों द्वारा लंबे समय तक प्रयास के तौर पर किया जा रहा था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पारा ही आखिर क्यों चुना गया, तो आपको बता दें दोस्तों कि रसायन शास्त्रियों ने पाया था कि गोल्ड और पारे की नाभिकीय कक्षाओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर मौजूद है। इसलिए इन रसायन शास्त्रियों ने पारे और गोल्ड के बीच मौजूद इस एक इलेक्ट्रॉन के अंतर को हटाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ये सारे ही प्रयास पूरी तरह से असफल रहे। कोई भी रसायन शास्त्री पारे को सोने में कन्वर्ट करने में सफल नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन रसायन शास्त्रियों द्वारा करे जाने वाले तमाम एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने पारे के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जिन 3 एसिड्स को तैयार किया, उसने तब से लेकर आज तक के उद्योग जगत में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। असल में ये तीनों एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड थे। सोने की कीमत, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में सोने की वैल्यू 24 कैरेट आंकी गई है, जिसे शुद्ध सोना कहा जाता है। लेकिन अगर यही कैरेट 8 या 9 के मापन पर होती है तब इसे सोना नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा कम और अन्य धातुओं की मात्रा ज्यादा मौजूद होती है। वहीं इंटरनेशनल मापन के हिसाब से किसी भी गोल्ड के सामान को गोल्ड का मापन के लिए कम से कम 10 कैरेट का मापन होना जरूरी है। वैसे गोल्ड का ये मापन अलग अलग देशों में अलग अलग है। जहां अमेरिका में गोल्ड को 14 कैरेट पर सोना मान लिया जाता है, तो यूरोप में ये 18 कैरेट पर मापा जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में 21 कैरेट, तो हमारे भारत में 22 कैरेट के मापन में सोने के जेवर तैयार किए जाते हैं। वहीं भारत में ही बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों के लोग पूरे 24 कैरेट के सोने का सामान पहनना पसंद करते हैं। वहीं अगर ये पूछा जाए कि आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है, तो इसका जवाब होगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली मिले हुए आंकड़ों के हिसाब से अमेरिकी सरकार के पास 8,134 टन सोना मौजूद है, जबकि हमारे भारतीय सरकार के पास 800 टन सोना होने की बात कही जाती है, और इसमें से भी 760 टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित रखा है। लेकिन ये सब तो आपको अब तक केवल आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय जनता की तिजोरियों में कितना सोना है? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हमारे भारत में लगभग 10,000 टन के बराबर सोना आम लोगों के बीच में मौजूद है, जो प्राचीन समय में विदेश से होने वाले व्यापार के थ्रू हमारे भारत में आया था। ऐसे में हमारा भारत दुनिया भर में सोना रखने वाले देशों में सबसे आगे पहुंच जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये सोना ऑफिशियली नहीं है। फिलहाल सोने के बारे में इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप एक सोने से बने हुए शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है।